हेलो फ्रेंड, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन में। जब से इलेक्शन कमीशन द्वारा वीएच एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, यानी कि वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तब से वोटर कार्ड रिलेटिव सभी कार्य हम स्वयं कर सकते हैं। इसमें हमें किसी भी बीएलओ और कर्मचारी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करना, वोटर लिस्ट में नेम ऐड करना, न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करना, पीवीसी कार्ड अप्लाई करना, ऐसे निम्न प्रकार के कार्य हम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे ऐड करें और इसी के साथ पीवीसी वोटर कार्ड अप्लाई कैसे करें। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जो कि मैंने ये एप्लीकेशन पहले से ही डाउनलोड कर रखी है। इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। आप अपने मोबाइल नंबर से इस वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। अगर आप इस एप्लीकेशन में पहली बार लॉगिन करोगे तो उससे पूर्व आपको इस एप्लीकेशन में साइन अप करना होगा। चलिए मैं अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के पश्चात ये एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। इलेक्शन कमीशन द्वारा हमें यहाँ पर सभी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वोटर कार्ड रिलेटिव सभी कार्य हम यहाँ से कर सकते हैं, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के पोर्टल भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटर सर्विस ऐसे पोर्टल देखने को मिल रहे हैं। हमें न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करना है। इसके लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। देखने को तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे फॉर्म मिल जाएंगे, बट न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नंबर 6 ही है। आप फॉर्म नंबर 6 पे क्लिक कीजिए। माय नेम इज ए वोटर मित्रा। वोटर लिस्ट में नेम ऐड करने के लिए ये एप्लीकेशन हमारी हेल्प भी करेगा। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। यहाँ पर आप लेट स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर वोटर कार्ड रिलेटिव और इलेक्शन सूची में नाम जोड़ने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। कृपया आप एक बार इन्हें रीड कर लीजिए। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमारे सामने 2 रीजन है। इसमें से आपको एक रीजन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट, क्या आप वोटर कार्ड पहली बार अप्लाई कर रहे हो। सेकंड, नहीं मेरे पास पहले से ही वोटर कार्ड है, हम फर्स्ट टाइम वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फर्स्ट रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि मेरा पहले से ही सिलेक्टेड है। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप एक बार इन्हें भी रीड कर लेना। चलिए अब हम अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करने के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं। स्टेट, आप इंडियन सिटीजन हो और इंडिया के सभी स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी के नीचे डिस्ट्रिक्ट, हम राजस्थान स्टेट में बिलोंग करते हैं और राजस्थान में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो हो रही है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर अलवर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। इसी के नीचे असेंबली विधानसभा क्षेत्र, अभी आपने जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की है उसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी असेंबली है वो सभी विधानसभा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर अपना विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप देखिए इसी के नीचे डीओबी जन्म तिथि, आप जिस कैंडिडेट का नेम वोटर लिस्ट में ऐड कर रहे हो उस कैंडिडेट की डीओबी यहाँ पे डाल दीजिए। डीओबी डालते वक्त ध्यान रखना आपको उसका एक प्रूफ भी दिखाना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी सरकारी आईडी या सरकार द्वारा अनुमोदित दस्तावेज जो आपकी जन्मतिथि को दर्शाता हो या आपकी जन्मतिथि को मान्य करता हो। ऐसे डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको यहाँ जन्मतिथि डालनी होगी। आपको ऊपर की तरफ ईयर दिखाई दे रही होगी 2007, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपनी जन्म ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जन्म किस ईयर में हुआ था वो ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब हमें यहाँ से अपना मंथ सेलेक्ट करना होगा। अब हमने अपना मंथ भी सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर अपना डे सेलेक्ट करना होगा, आपका जन्म किस दिन हुआ था वो डे सेलेक्ट कीजिए। अब आप ओके पे क्लिक कीजिए। हमने अपनी डीओबी डाल दी। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। सेलेक्ट डीओबी डॉक्यूमेंट, हमें यहाँ पर डीओबी रिलेटिव डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा। डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डीओबी, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमारे सामने निम्न प्रकार के डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। अब आप यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपकी डीओबी पूरी है, जिसमें डे, मंथ और ईयर शो हो और डीओबी बिल्कुल सही है।
डीओबी प्रूफ के लिए मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपलोड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। अभी आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसकी फ्रंट साइड की फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जिसमें जन्म तिथि अच्छे से दिख जाए। अपलोड पे क्लिक कीजिए। चूज कैमरा एंड गैलरी, आपको यहाँ पर एक चूज करना होगा। अगर आपने फ़ोटो क्लिक करके फ़ोन में सेव कर रखी है तो गैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप देखिए आपने अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कहाँ सेव कर रखी है, उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इस फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। फ़ोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद, क्रॉप हो जाने के बाद ऊपर राइट साइड देखिए एक राइट का आइकन है, इस पर क्लिक कीजिए। ये हमारे आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फ़ोटो अपलोड हो गई है। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है प्रीव्यू पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब ध्यान रखना, अब आप जो भी डिटेल डालोगे वो डिटेल सही होनी चाहिए। डिटेल भरते वक्त आप किसी भी ऑप्शन को खाली नहीं छोड़ेंगे और ये भी सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा जो डिटेल डाली जा रही है वो डिटेल सही डाली जा रही है, क्योंकि अगर आपने इसमें यहाँ गलत डिटेल डाल दी, जो आपका वोटर कार्ड बन के आएगा उस पर भी गलत डिटेल ही प्रिंट होके आएगी और उस डिटेल रिलेटिव आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी होनी चाहिए। चलिए अब हम अपनी पर्सनल डिटेल डालना शुरू करते हैं। अपलोड पिक्चर ओनली जेपीईजी एंड जेपीजी। जिस व्यक्ति का आप वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हो उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर रहेगी, जो वोटर कार्ड पे प्रिंट होकर आती है वो पिक्चर ये रहेगी। फ़ोटो अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक कीजिए। चूज कैमरा एंड गैलरी, यहाँ पर भी आपको इनमें से एक सेलेक्ट करना होगा। अगर फ़ोटो क्लिक करनी है तो कैमरा सेलेक्ट कर लीजिए, या फ़ोटो फ़ोन में सेव है तो गैलरी पे क्लिक कीजिए। अब आपने अपनी फ़ोटो कहाँ सेव कर रखी है उसे ढूंढ के सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप इस फ़ोटो को क्रॉप भी कर सकते हो। फ़ोटो सेट और क्रॉप हो जाने के बाद ऊपर राइट साइड की तरफ देखिए राइट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए। हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई है। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। सेलेक्ट जेंडर, यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। हमारा जेंडर पहले से ही सेलेक्टेड है। नेम, आप जिस कैंडिडेट का वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर हमें उस कैंडिडेट का नेम डालना है। आपको ये नेम इंग्लिश लेटर में डालना होगा। अब आप नीचे की तरफ देखिए नेम इन रीजनल, यहाँ पर भी आपको ये सेम नेम डालना है, बट आपको ये नाम इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में डालना होगा। जैसे ही नाम डालने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे ये नाम हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ये देखिए हमने हिंदी में भी अपना नाम डाल दिया। सरनेम ऑफ एप्लीकेट इन एनी, जिस व्यक्ति का आप ये वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हो उस व्यक्ति का कोई अन्य नाम या कोई उपनाम है तो आपको यहाँ पर वो नाम इंग्लिश में डालना है। अगर आवेदक का उपनाम नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। इसी के नीचे देखिए सम नेम ऑफ एप्लीकेट इन रीजनल, यहाँ पर आपको उसी व्यक्ति का उपनाम हिंदी में डालना है। हम इसे भी खाली छोड़ देते हैं। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। आधार कार्ड डिटेल, यहाँ पर हमें अपनी आधार कार्ड की डिटेल भी डालनी होगी। आधार कार्ड डिटेल में हमें आधार नंबर डालना होगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हो जिसका आधार कार्ड नहीं है और ना ही उसे आधार कार्ड नंबर पता, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, उसके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है। अगर किसी का वोटर कार्ड अप्लाई करते वक्त ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये जो आधार कार्ड की डिटेल के नीचे है आप इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए चेक इन का टिक लगा के। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए। अब आप इसी के नीचे देखिए मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव, अगर आप अपने वोटर कार्ड में किसी रिलेटिव का मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो, अन्यथा आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। इसी के नीचे देखिए ईमेल आईडी, अगर आप अपनी कोई ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अन्यथा आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। इसी के नीचे ईमेल आईडी ऑफ रिलेटिव, अपने नहीं तो आप अपने रिलेटिव की ईमेल आईडी डाल सकते हो। अगर आप ये भी नहीं डालना चाहते तो इसे भी खाली छोड़ दीजिए। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। विकलांगता, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हो जो शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ विकलांग के टाइप दे रखे हैं। आप उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग इनमें से सेलेक्ट कर दीजिए। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। रिलेशन टाइप,
यहाँ पर आपको अपने परिवार में से किसी एक की डिटेल डालनी होगी। यहाँ रिलेशन टाइप में आपको मेंशन भी कर रखा है कि आप किस किस की डिटेल डाल सकते हो। आप जिस व्यक्ति का वोटर कार्ड बना रहे हो उस व्यक्ति के फादर, मदर या वाइफ, इनकी डिटेल में से आपको किसी एक की डिटेल डालनी होगी। मेरा यहाँ रिलेशन टाइप पहले से ही सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पर फादर की डिटेल डाल लेता हूँ। अब स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। हमें डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं डालना होगा। नेम ऑफ रिलेटिव, यहाँ पर आप अपने रिलेटिव का नाम डाल दीजिए। सेम पहले वाली प्रोसेसिंग है, यहाँ पर भी आपको इंग्लिश में नेम डालना होगा। इसी के नीचे नेम ऑफ रिलेटिव इन रीजनल, यहाँ पर भी अपने रिलेटिव का नाम डालना है, बट यहाँ पर आपको हिंदी में नेम डालना होगा। नेम डालने के लिए आप जैसे ही इस कॉलम पे क्लिक करोगे हिंदी में नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हिंदी में नेम गलत डल जाता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। आप इस नेम का यहीं करेक्शन भी कर सकते हो, जैसे कि मैं नेम करेक्शन कर रहा हूँ, सेम आप भी इसी प्रकार करेक्शन कर सकते हो। अब देखिए लास्ट नेम ऑफ रिलेटिव, अगर आपके रिलेटिव का कोई लास्ट नेम है या कोई सरनेम है तो आप यहाँ पे इंग्लिश में डाल सकते हो। इसी के नीचे लास्ट नेम ऑफ रिलेटिव इन रीजनल, अगर आपने लास्ट नेम या सरनेम ऊपर इंग्लिश में डाला है तो आपको यहाँ पर भी हिंदी में नेम डालना होगा। हिंदी में नेम डालने के लिए ज़्यादा कुछ तो करना नहीं होता, आप इस पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक नाम फिल हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमें अपना एड्रेस डालना है, तो आप यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिए। हमें शुरुआत में हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर डालना होगा। अगर आपका हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर है तो डाल दीजिए, अन्यथा इसे खाली छोड़ दीजिए। इसी के नीचे हाउस, बिल्डिंग और अपार्टमेंट नंबर इन रीजनल, अगर आपने ऊपर हाउस नंबर डाले हैं तो आपको यहाँ पर भी हाउस नंबर डालने होंगे। हाउस नंबर डालने के लिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक हाउस नंबर डल जाएंगे। इसी के नीचे देखिए स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला या रोड, आप गली, क्षेत्र, मोहल्ला या किसी रोड पर रह रहे हो, यदि उस एरिया या स्थान का परमानेंट नेम है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, अन्यथा आप इसे भी खाली छोड़ सकते हो। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। इसी के नीचे स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड इन रीजनल, अभी आपने जो ऊपर की तरफ इंग्लिश में एड्रेस डाला है उसी एड्रेस को आप यहाँ पे हिंदी में डाल दीजिए। हिंदी में डालने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ही हिंदी में एड्रेस फिल हो जाएगा। अक्सर इस पोर्टल पर हिंदी में नेम ऑटोमेटिक गलत ही भरा जाता है, जैसे कि पहले भी हमने हिंदी नेम का करेक्शन किया है, इसमें भी हम करेक्शन कर लेते हैं। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आ जाइए। टाउन एंड विलेज, शहरी या ग्रामीण, वर्तमान में आप किस जगह पर रह रहे हो, आपको यहाँ पर उस क्षेत्र का नाम डालना होगा। टाउन एंड विलेज इन रीजनल, यहाँ पर आप अपने गांव या शहर का नाम हिंदी में डालिए। अब आप देखिए इसी के नीचे पोस्ट ऑफिस, आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है या पोस्ट ऑफिस कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर आपको उस एरिया का नाम डालना है। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। पोस्ट ऑफिस इन रीजनल, यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम हिंदी में डालना होगा। जैसे ही नेम डालने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम फिल हो जाएगा। पिन कोड, यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डालना होगा। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। तहसील, तालुका और मंडल, इन तीनों में से आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं तो यहाँ पर तहसील ही डालूंगा। इसी के नीचे तहसील, तालुका इन रीजनल, यहाँ पर आपको हिंदी में नेम डालना है। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ, अभी आपने जो एड्रेस डाला है यहाँ पर उसका एक प्रूफ डालना होगा। डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो आपने एड्रेस डाला है उस एड्रेस का प्रूफ क्या डालोगे, उसके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अभी आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसे अपलोड कीजिए। हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, आपको अपने आधार कार्ड की बैक साइड की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। अपलोड पे क्लिक कीजिए। चूज कैमरा एंड गैलरी, आपको यहाँ पर एक चूज करना होगा। यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को क्रॉप कर सकते हो। ऊपर राइट के आइकन पर क्लिक करके इसे सेव कीजिए।
एड्रेस प्रूफ के लिए हमने आधार कार्ड के बैक साइड की फ़ोटो अपलोड कर दी। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। डिटेल्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर, अगर आप अपने परिवार के सदस्य का विवरण यहाँ पे डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। मैं इस ऑप्शन को खाली छोड़ूंगा। लगभग सा हमने ये फॉर्म पूरा भर दिया। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब आपको अपना यहाँ घोषणा पत्र भरना होगा। स्टेट जो कि पहले से ही सेलेक्टेड है राजस्थान, इसी के नीचे डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। इसी के नीचे विलेज एंड टाउन, यहाँ पर आप अपना शहर या गांव का नाम डालिए। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। वर्तमान में आप जिस पते पर निवास कर रहे हो उस निवास पर आप कब से रह रहे हो वो डेट आप यहाँ पे डालिए। तो हम इस निवास पे जन्म से ही रह रहे हैं, तो हम अपनी जन्म तिथि यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पर आप ईयर डालिए। यहाँ पर आप मंथ डालिए। यहाँ पर आप डे डालिए। अब आप ओके पे क्लिक कीजिए। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। नेम ऑफ द एप्लीकेट, यहाँ पर जिस व्यक्ति का ये वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हो उस व्यक्ति का नेम डालना है। यहाँ पर हमारा नेम पहले से ही डाला हुआ है। प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, आप ये आवेदन कहाँ से कर रहे हो उस स्थान का नेम डालिए। अब आप नीचे डन पे क्लिक कीजिए। फॉर्म नंबर 6 प्रीव्यू, आप अपने फॉर्म को एक बार देख लीजिए, आपने जो डिटेल डाली है वो सही डली है या गलत डली है। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। अब आप कंफर्म पे क्लिक कीजिए। कुछ टाइम वेट कीजिए। योर रेफरेंस आईडी, आप इस आईडी से अपने वोटर कार्ड को ट्रैक भी कर सकते हो। ये हमने अपना न्यू वोटर कार्ड अप्लाई कर दिया है। इसी प्रकार आप अपना न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।